हाय एवरीवन, स्वागत है तुम लोगों का किमित्सु अकेडमी एपिसोड 4 में, जिसका नाम है द शुगर कैंडी इंसिडेंट। लेकिन एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें चैनल मेंबरशिप के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि हमने फाइनली लॉन्च कर दी है। यहाँ पर तुम लोग मेंबरशिप प्लान्स देख सकते हो। यूट्यूब जो सबसे सस्ता प्लान अलाउ करता है वो है 59 रुपीज का, और इसीलिए मैंने वही रखा है ताकि सारे लोग मेंबरशिप का मजा ले पाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिना मेंबरशिप के तुम लोग एपिसोड्स नहीं देख पाओगे। ये बस मेंबर्स के लिए एक पर्क है कि वो 24 घंटे पहले एपिसोड को एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ ही मैं कुछ मेंबर्स ओनली वीडियोस भी डालने वाला हूँ चैनल के ऊपर, कुछ लाइव स्ट्रीम्स वगैरह भी, जो कि सिर्फ मेंबर्स ही एक्सेस कर पाएंगे। विद दैट बीइंग सेड, अगर तुम लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो मेंबरशिप ले सकते हो, और अगर नहीं भी लेते हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियोस और एपिसोड्स तुम्हें टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत होती है किमित्सु अकेडमी के जूनियर हाई में, जहां पर अभी लंच टाइम चल रहा था और हमें दिखाई जाती है नेजुको कमाडो। तभी नेजुको रियलाइज करती है कि काफी देर से माकोमो वापस नहीं आई है और नेजुको को अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि नेजुको आखिर है कौन, जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो कि बहुत आलसी है। और नेजुको की ज्यादातर सुबह तो नींद से उठने में ही हो जाती है, यानी कि नींद से उठने के बाद भी वो बहुत आलसी जैसा बिहेव करती है, बिल्कुल बच्चों की तरह। और यही वो कारण है कि ज्यादातर सुबह जब हम नेजुको को देखते हैं तो उसके मुंह में एक ब्रेड हमेशा होती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो ब्रेकफास्ट करने में हमेशा लेट हो जाती है और बाकी का ब्रेकफास्ट उसे रास्ते में चलते हुए खाना पड़ता है। वैसे ये काफी क्यूट रिजेम्बलेंस है, मतलब जो नेजुको के मुंह में बैम्बू लगता था उसको जो इन लोगों ने इस सीरीज में ब्रेड के साथ रिप्लेस करा है वो काफी क्यूट है। लेकिन बस एक बार जैसे ही नेजुको अपना लंच कंप्लीट कर लेती है, उसके अंदर सारी एनर्जी वापस आ जाती है। इसी वजह से नेजुको का जो आफ्टरनून वर्जन है वो बहुत ही एनर्जेटिक और कैरिस्मेटिक होता है। जिसके बाद हम देखते हैं माकोमो वापस आ चुकी है क्लास में नेजुको के पास। माकोमो नेजुको से कहती है कि आई एम सो सॉरी नेजुको, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। एक्चुअली मैं वॉशरूम गई थी, लेकिन तभी मेरा मन कर गया कैंटीन से आइसक्रीम लाने का, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए भी एक आइसक्रीम लेकर आई हूँ। ये सुनते ही नेजुको बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे आइसक्रीम्स और स्वीट्स बहुत पसंद है। माकोमो नेजुको को उसकी आइसक्रीम दे देती है और दोनों साथ में खाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही नेजुको उसका पहला बाइट खाती है तभी उसे कुछ रियलाइज होता है। माकोमो कहती है कि डैम यार, ये बहुत ही यमी आइसक्रीम है ना नेजुको। लेकिन नेजुको इसका जवाब कुछ भी नहीं देती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हाई स्कूल में, जहाँ पर जेनित्सु तानजीरो को ढूंढते हुए पहुंच जाता है उसकी क्लास में। जब फाइनली उसे तानजीरो मिल जाता है तो तानजीरो थोड़ा घबरा जाता है कि आखिर ये मुझे ऐसे क्यों ढूंढ रहा है। जेनित्सु बड़ा ही सीरियस होते हुए पूछता है कि क्या आज तुम नेजुको के साथ घर जाने वाले हो। जवाब में तानजीरो कहता है कि नहीं, आज उसके कुछ और प्लान्स है तो वो बाद में घर आएगी। जेनित्सु कहता है कोई बात नहीं, लेकिन मैं कुछ लेकर आया हूँ। जेनित्सु अपने बैग से निकालता है शुगर कैंडीज का एक डब्बा और कहता है ये है वो चीज। तानजीरो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था ये शुगर कैंडीज उसके लिए है। जेनित्सु बताता है कि ये मेरे 2 महीने की मेहनत है, मुझे 2 महीने से भी ज्यादा टाइम लग गया इन कैंडीज को छांटने में। ये अलग अलग स्टोर से अलग अलग कैंडीज के बेस्ट फ्लेवर्स को मिक्स करके मैंने बनाया है। तानजीरो उस शुगर कैंडी के डब्बे को हाथ में ले लेता है और कहता है जेनित्सु तुम बेस्ट हो। वो हाथों हाथ उस डब्बे को खोलता है और उसमें से एक कैंडी खा लेता है। वो कैंडी खाते ही तानजीरो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि कैंडी एक्चुअली में बहुत स्वीट है। लेकिन जेनित्सु तानजीरो पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये गिफ्ट वो तानजीरो के लिए नहीं बल्कि नेजुको के लिए लाया था। जेनित्सु गुस्से में टेबल्स वगैरह यहाँ वहाँ फेंकने लगता है, ये कहते हुए कि तानजीरो तुम इतना अच्छा गिफ्ट डिजर्व नहीं करते, ये गिफ्ट तो असल में नेजुको के लिए लाया हूँ मैं। तानजीरो बोलता है अच्छा अब मैं समझा, ये गिफ्ट मुझे नेजुको को देना होगा। जेनित्सु डिसअपॉइंट होते हुए कहता है कि तुम 1 नंबर की ट्यूबलाइट हो, आखिर मैं कोई गिफ्ट तुम्हें क्यों ही दूंगा, तुम्हें पहली बार में ही समझ जाना चाहिए था। तानजीरो कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन बेहतर होगा अगर तुम खुद से जाकर नेजुको को एक गिफ्ट करो। जिस पर जेनित्सु तानजीरो को बेवकूफ बोलते हुए कहता है कि डेफिनेटली ये चीज मेरे भी दिमाग में आई होगी पहले भी, लेकिन मैं ऐसा इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्या पता नेजुको को ये कैंडीज पसंद न आए, इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया है। और वो प्लान जेनित्सु तानजीरो को समझाता है कि तुम नेजुको के पास ये गिफ्ट लेकर जाओगे बिल्कुल नॉन चैलेंज, बिल्कुल पोकर फेस के साथ, और जाकर नेजुको को ये गिफ्ट दे दोगे बिना किसी सवाल के, बिना किसी जवाब के। नेजुको उस कैंडी को खोलेगी, खाएगी, और मान लो अगर उसे वो कैंडी पसंद आती है तभी तुम्हें कहना है कि एक्चुअली ये गिफ्ट तो जेनित्सु की तरफ से था। और ये सुनते ही नेजुको बहुत खुश हो जाएगी और सोचने लगेगी कि जेनित्सु तो दुनिया का सबसे बेस्ट लड़का है। लेकिन अगर इन केस नेजुको को ये गिफ्ट पसंद नहीं आता है, ये कैंडीज पसंद नहीं आती है, तो तुम्हें जेनित्सु का नाम बिल्कुल मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बताना ही मत किसने
ने दिया है गिफ्ट, जिस पर तानजीरो कहता है इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, उसे गिफ्ट पसंद आएगा ही। लेकिन तभी क्लास में इनोस्के आ जाता है और कहता है क्या बकवास प्लान है तुम्हारा, सारी शुगर कैंडीज वैसे भी सेम ही टेस्ट करती है, तो इतनी मेहनत करने का और ये प्लान बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। ये सुनकर जेनित्सु बहुत गुस्सा हो जाता है और इनोस्के से लड़ने लगता है, ये कहते हुए कि नेजुको का टेस्ट बहुत रिफाइंड है, यानी कि तुमसे बहुत बेहतर, और इसीलिए वो समझ जाएगी कि अच्छी कैंडी कौन सी होती है और बुरी कैंडी कौन सी, जो कि तुम जैसा बेवकूफ कभी नहीं समझ पाएगा। और तानजीरो उनकी लड़ाई को रुकवाने की नाकाम कोशिश करता है। जिसके बाद हम देखते हैं तानजीरो उस दिन जल्दी घर आ जाता है और अपनी बेकरी पर काम करवाने लगता है। तो इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में तानजीरो और उसकी फैमिली एक बेकरी चलाती है जिसका नाम है कमाडो बेकरी, जिसे मेजरली तानजीरो और उसकी मॉम ही चलाती है। उसके डैड का इतना कुछ खास रोल बताया नहीं गया है, सो हम लोग नहीं जानते कि वो इस टाइमलाइन में कहाँ पर है या क्या कर रहे हैं। जब तानजीरो बेकरी की साफ सफाई कर रहा होता है तभी उसके छोटे भाई बहन आ जाते हैं और उससे खुद के बनाए हुए डोनट के बारे में बताते हैं कि भैया ये डोनट मैंने बनाया है और कस्टमर्स को ये बहुत पसंद आया है। जवाब में तानजीरो कहता है बस 2 मिनट में पौधों में पानी डाल दूं, उसके बाद मैं ये टेस्ट करूं। जैसे ही तानजीरो बेकरी के पीछे वाले गेट से बाहर निकलता है वो देखता है कि नेजुको स्कूल से वापस आ चुकी है। तानजीरो कहता है वेलकम बैक नेजुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जो कि दिया था। वो नाम लेने ही वाला था कि तभी रुक जाता है। वो बताता है कि ये एक शुगर कैंडी का बॉक्स है, लेकिन तभी नेजुको उसे बीच में ही रोक देती है और वो कैंडीज खाने से मना कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन। अगले दिन जब जेनित्सु स्कूल आता है तब उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि नेजुको ने वो कैंडीज खाई होंगी या नहीं, और खाई होंगी तो क्या उसे पसंद आई होगी या नहीं। बस एक बार गलती से नेजुको बोल दे कि उसे वो कैंडीज पसंद आई है तो मेरी पूरी 2 महीने की मेहनत सफल हो जाएगी, रंग लाएगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेनित्सु पिछले 2 महीनों से पैसे बचा रहा था ताकि वो नेजुको के लिए कैंडीज ले पाए, और 2 घंटे की ट्रेन में सफर करके दूसरी सिटी से छांट छांट कर कैंडीज लाया करता था, सिर्फ इसलिए ताकि शुगर कैंडीज नेजुको को पसंद आ जाए। इसीलिए अगले दिन जैसे ही जेनित्सु को तानजीरो दिखता है वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या नेजुको ने वो कैंडीज खा ली, और जब उसने वो कैंडीज खाई तब उसका रिएक्शन कैसा था, क्या उसे वो पसंद आई या नहीं। लेकिन तानजीरो उसे एक बैड न्यूज देता है कि नेजुको ने वो कैंडीज खाई ही नहीं, और ऐसा इसलिए क्योंकि नेजुको को हो चुकी है कैविटी, जिस वजह से वो मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खा पा रही और खाना भी बहुत लिमिटेड ही खा पा रही है, और इसीलिए अगले दिन नेजुको की डेंटिस्ट के साथ एक अपॉइंटमेंट भी है। यह सुनकर जेनित्सु के मुंह पर 12 बज जाती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि नेजुको ने अभी तक कैंडी खाई भी नहीं होगी। जेनित्सु अब ये सुनकर बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाता है क्योंकि अब केवल नेजुको कैंडी खा नहीं सकती बल्कि बहुत टाइम तक नहीं खा सकती, इसीलिए वो इतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसका चेहरा भी श्रिंक हो जाता है। और जेनित्सु को इतना दुखी देखकर तानजीरो और इनोस्के टेंशन में आ जाते हैं। वो दोनों जेनित्सु को चीयर अप करने की कोशिश करते हैं कि नेजुको आज नहीं तो बाद में खा सकती है, लेकिन अब इस सब का कोई फायदा नहीं। जेनित्सु को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अब वो डिप्रेशन में जा चुका है, जिस वजह से जेनित्सु बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, इतना ज्यादा कि वो तानजीरो और इनोस्के से कहता है कि तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम दोनों मुझे हमेशा याद रहोगे। ये बोलते हुए और बहुत ज्यादा निराश होते हुए वो क्लासरूम के बाहर निकल जाता है। तानजीरो और इनोस्के उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन वो रुकता नहीं है। दूसरी क्लास में जेनित्सु खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और खिड़की के बाहर देखते हुए रोने लगता है। वो खुद को मन ही मन में समझाने की कोशिश करता है कि ये बस कैविटी ही है और हर इंसान को होती है। ओवर एक्टिंग की दुकान जेनित्सु रोते हुए खुद से कहता है कि मैं तो बस उसे खुश देखना चाहता था। यहाँ जेनित्सु कैविटी को गालियां दे ही रहा था कि तभी पीछे से नेजुको आ जाती है और वो जेनित्सु को इशारों में हाय भी बोलती है। जेनित्सु उसे देखकर घबरा जाता है क्योंकि ये हाई स्कूल है ना, तो जूनियर हाई के बच्चे यहाँ पर अलाउड नहीं है। जेनित्सु उससे पूछता है कि आखिर तुम हाई स्कूल में क्या कर रही हो, जिस पर नेजुको उसे एक लंच बॉक्स निकाल कर दे देती है, और ये देख जेनित्सु खुशी से पागल हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लंच बॉक्स उसके लिए है, लेकिन इशारों में ही नेजुको उसे बताती है कि ये बॉक्स तानजीरो के लिए है, उसके लिए नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, जेनित्सु फिर भी बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि यार मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँ, आखिर मैं किसी बात से उदास हो भी कैसे सकता हूँ। जिसके बाद जेनित्सु नेजुको से पूछता है कि आखिर तुम्हारी कैविटी का क्या हुआ, क्या वो ठीक है, जिस पर नेजुको कुछ नहीं बोलती और ये देखकर जेनित्सु घबरा जाता है। घबराते हुए जेनित्सु पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है,
क्या अभी वो कैविटी दर्द कर रही है? लेकिन नेजुको इसका कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ये देखकर जेनित्सु को रियलाइज होता है कि शिट, उससे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पूछने की वजह से नेजुको को गुस्सा आ गया हो। लेकिन उसी दिन शाम को जब स्कूल खत्म हो जाता है तब तानजीरो जेनित्सु का ये डाउट क्लियर करता है। वो कहता है कि नेजुको को अभी काफी ज्यादा दर्द हो रहा है मुंह खोलने में भी, जिस वजह से वो ना अभी खा पा रही है और ना ही बात कर पा रही है। इसका मतलब वो तुमसे गुस्सा नहीं है, सिंपली बस वो बोल नहीं सकती। तानजीरो ये भी बताता है कि डेंटिस्ट ने अपॉइंटमेंट फिक्स करी है सैटरडे को और ये एक वन शॉट ट्रीटमेंट होने वाला है, मतलब वो नेजुको का दांत एक बार में ही निकाल देगा ताकि उसे बार बार परेशान ना होना पड़े। और इसी वजह से नेजुको काफी ज्यादा टेंशन में है क्योंकि दांत उसका पहली बार निकल रहा है। तो कितना दर्द होगा, क्या परेशानी आएंगी, इस बारे में वो अभी काफी नर्वस है। तानजीरो ये सारी चीजें बता ही रहा था कि तभी जेनित्सु अपना सर दीवार में मारने लगता है। जेनित्सु कहता है कि कैविटी की वजह से नेजुको को कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है और एक तरफ मैं हूँ जो अपनी सिर्फ शुगर कैंडी के बारे में सोच रहा हूँ, मैं कितना ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हूँ, और इसी वजह से वो दीवार में अपना सर मार रहा था। तानजीरो उसे रोकने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि तुम खुद को नुकसान पहुंचा लोगे, लेकिन जेनित्सु रुकने वालों में से नहीं है। वो तानजीरो से कहता है, तानजीरो मैंने फैसला कर लिया है, मैं बड़ा होकर डेंटिस्ट बनूंगा ताकि नेजुको के दांत का इलाज कर पाऊं बिना उसे दर्द पहुंचाए। और नौटंकीबाज जेनित्सु रोने लगता है, ये कहते हुए कि बेचारी नेजुको को अभी कितना दर्द हो रहा होगा, अगर मेरे पास ये ऑप्शन होता तो मैं उसका सारा दर्द ले लेता। और तानजीरो उसे समझाने की कोशिश करता है कि कैविटी इतना बड़ा इशू भी नहीं है जितना तुम उसे बना रहे हो। नेजुको सैटरडे को डेंटिस्ट के पास जाएगी और कुछ ही दिनों में सही हो जाएगी, उसके बाद वो तुम्हारी कैंडीज खा पाएगी, उसके बाद वो तुम्हारी कैंडीज खा सकती है। लेकिन जेनित्सु जो कि नेजुको के लिए ओवर रिएक्ट ही करता है हर बार, वो जोर से चिल्लाता है, तानजीरो इनोसके और मैं यहाँ से बाकी का काम संभाल लेंगे, अब तुम आराम से घर जा सकते हो और नेजुको को कंफर्ट करवा सकते हो। तो इस पॉइंट तक स्कूल खत्म हो चुका था और सारे स्टूडेंट्स मिलकर क्लास को साफ कर रहे थे। इसीलिए जेनित्सु बोलता है कि इनोसके और मैं मिलकर तुम्हारे हिस्से का भी काम देख लेंगे, तुम अभी घर जाओ और नेजुको को कंफर्ट करवाओ। इनोसके शॉक होते हुए बोलता है कि आखिर मैं इसका काम क्यों करूंगा? तो जेनित्सु इनोसके को चिमटी खोड़ते हुए कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घर जाओ, हम तुम्हारा काम निपटा देंगे। और वो तानजीरो को क्लास के बाहर फेंक देता है। घर जाते टाइम रास्ते में तानजीरो सोचता है कि जब भी नेजुको की बात आती है तब जेनित्सु बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस की तरह खतरनाक हो जाता है। तानजीरो के जाने के बाद इनोसके जेनित्सु पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि क्या है तुम्हारा आइडिया, आखिर तुमने मुझे क्यों रोक के रखा है और मैं उसके हिस्से का काम क्यों करूंगा? इस पर सीरियस होते हुए जेनित्सु बोलता है कि इनोसके क्या लगता है तुम्हें अभी नेजुको कैसा फील कर रही होगी? जिस पर इनोसके कॉन्फिडेंस और हंसते हुए कहता है, हाँ आखिर डेंटिस्ट से कौन डरता है, अगर मेरे दांत में दर्द होता तो मैं मुक्के मारकर उसे खुद ही तोड़ देता। जिस पर जेनित्सु गुस्सा हो जाता है और डंबल बुद्धि इनोसके को पैरों से पकड़कर जोर जोर से घुमाने लगता है। जेनित्सु बोलता है कि इसे इस तरीके से सोच कर देखो, तुम्हें कैसा लगता अगर तुम तुम्हारी फेवरेट खाने की डिश नहीं खा पाते एकदम से? ये एग्जाम्पल सुनकर इनोसके को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है और वो कहता है कि नहीं यार, अगर ऐसा होगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। जेनित्सु कहता है, एग्जैक्टली सेम चीज हो रही है अभी नेजुको के साथ। इनोसके कहता है कि अरे यार ये तो बहुत टेंशन वाली बात है, हमें इसका कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही होगा। जेनित्सु कहता है, अब तो मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हो ना, और आज है फ्राइडे का दिन, यानी कि कल ही नेजुको डेंटिस्ट के पास जाएगी सैटरडे को। इसी वजह से बिना टाइम वेस्ट करे जेनित्सु और इनोसके अपने घर की तरफ भागते हैं पूरे जोश और पूरी एनर्जी के साथ। दोनों ही बहुत जोश में जेनित्सु के घर जाते हैं। उसके घर से वो दोनों ले लेते हैं एक बड़ा सा कैनवास का रोल। जब वो दोनों घर से बाहर निकल रहे थे तब एक कमरे में चाय पीते हुए बैठे हुए मिलते हैं जेनित्सु के ग्रैंडफादर, जो कि है फॉर्मर थंडर हाशिरा जिगोरो, इन केस तुम लोग भूल गए हो तो। और इस स्टोरी में वो जेनित्सु के एक्चुअल ग्रैंडफादर हैं। जेनित्सु जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि आज मैं इनोसके के घर रुकने वाला हूँ ग्रैंडपा, जिस पर जिगोरो कहते हैं, आराम से लड़के शांत हो जाओ। जिसके बाद जेनित्सु और इनोसके दोनों ही इनोसके के घर चले जाते हैं और बड़ी मेहनत के साथ रात में 2 बजे तक जागकर वो लोग उस कैनवास पर कुछ बनाते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं। और जेनित्सु नेजुको को याद करते हुए कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन अगले दिन लेट सोने की वजह से इनोसके और जेनित्सु लेट हो जाते हैं और वो लोग दौड़ते हुए हड़बड़ी में कामाडो बेकरी पहुंचते हैं, यानी कि तानजीरो के घर। वो दोनों मन ही मन में खुद को कोस रहे होते हैं कि आखिर वो इतना लेट क्यों उठे। जैसे तैसे दौड़ते हुए वो दोनों पहुंच जाते हैं कामाडो बेकरी पर, जहाँ पर उन्हें मिलती है तानजीरो और नेजुको की मॉम।
जेनित्सु उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि आज आप बहुत सुंदर दिख रही है आंटी, लेकिन इनोस्के सीधा काम की बात पूछता है कि आखिर तांजिरो और नेजुको कहाँ गए, जिस पर उसकी मॉम उन दोनों को बताती है कि वो दोनों तो सुबह सुबह ही निकल गए थे, तुम लोग आधा घंटा लेट हो चुके हो। ये सुनते ही बिना टाइम वेस्ट करे जेनित्सु और इनोस्के तेजी से भागने लगते हैं स्टेशन की तरफ। इनोस्के भागते हुए कहता है कि अगर वो लोग ट्रेन में बैठ गए होंगे फिर तो कोई चांस ही नहीं है हम उनसे मिल पाए, जिस पर जेनित्सु कहता है कि कोई बात नहीं, अगर हम उनसे मिल नहीं पाए तो बस अगर नेजुको हमें देख भी ले तो भी हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ तांजिरो और नेजुको ट्रेन में चढ़ चुके हैं और वो दोनों साथ में बैठ चुके थे और बातें कर रहे थे। तांजिरो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, जिस पर नेजुको उसे थैंक्स बोलती है उसके साथ दूसरी सिटी तक आने के लिए। तांजिरो मन ही मन में सोचने लगता है कि आज नेजुको बहुत ज्यादा ही नर्वस लग रही है, पता नहीं वहाँ पर क्या होगा, और साथ में ये भी सोचने लगता है कि जेनित्सु और इनोस्के आखिर कल रात में कर क्या रहे थे, पता नहीं। कि तभी जैसे ही खिड़की के बाहर तांजिरो देखता है, वो देखता है एक साइकिल पर सवार इनोस्के और जेनित्सु पीछा कर रहे हैं ट्रेन का। ट्रेन में बैठे सारे पैसेंजर्स बाहर देखने लगते हैं खिड़की में कि आखिर ये दोनों बच्चे कर क्या रहे हैं, और जेनित्सु जोर से चिल्लाता है नेजुको, जिसके बाद हमें रिवील करा जाता है कि आखिर रात भर जागकर जेनित्सु और इनोस्के ने क्या बनाया था। तो उन दोनों ने रात भर जागकर एक बैनर बनाया था, एक झंडा बनाया था, जिस पर लिखा था विक्ट्री एट डेंटिस्ट, चीयर अप नेजुको। तो बेसिकली ये नेजुको का हौसला बढ़ाने के लिए था कि वो डेंटिस्ट के पास जाकर घबराए ना। जेनित्सु पागलों की तरह चिल्ला रहा था कि घबराना मत नेजुको, हम तुम्हारे साथ हैं। और इनोस्के भी कहता है गुड लक नेजुको। तांजिरो खिड़की के बाहर देखकर समझ जाता है कि अच्छा ये कर रहे थे ये दोनों रात भर जागकर। लेकिन जो भी हो ये सब देखकर तांजिरो थोड़ा बहुत एम्बैरस होता है, ये सोचते हुए कि अरे यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और जेनित्सु और इनोस्के की ऐसी हरकत की वजह से उसे डांट लगाता है, उन्हें रोकता है। लेकिन नेजुको को ये सब देखकर क्रिंज फील नहीं हो रहा था, इनफैक्ट वो हंस देती है। वो हंसते हुए तांजिरो से कहती है कि थैंक्स टू देम, उनकी वजह से अब मैं थोड़ा मोटिवेटेड फील कर रही हूँ, और जब एक बार ये डेंटिस्ट का चक्कर खत्म हो जाएगा तब मैं इन्हें पर्सनली बताने जाऊंगी कि अब मैं ठीक हूँ। तांजिरो भी इस आइडिया की तारीफ करता है कि ये तो अच्छा आइडिया है, जिसके 3-4 दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि नेजुको का दांत अब ठीक हो चुका है और वो सुबह सुबह स्कूल जाते टाइम जेनित्सु से मिलने जाती है। वो जेनित्सु को बताती है कि अब मेरी कैविटी ठीक हो चुकी है और मैंने सारी कैंडीज भी खा ली है। सच बताऊं तो वो कैंडीज बहुत ज्यादा यम्मी थी, यानी टेस्टी थी। और ये सुनते ही जेनित्सु खुशी से पागल हो जाता है कि नेजुको ने उसका दिया हुआ गिफ्ट खा लिया और उसे पसंद भी आया। नेजुको कहती है कि वो कैंडीज बहुत टेस्टी थी और थैंक यू जेनित्सु। ये सुनते ही जेनित्सु इतना खुश हो जाता है कि उसकी आत्मा ही शरीर से बाहर निकल आती है और भगवान को थैंक यू बोलती है। नेजुको कहती है कि साथ ही मैं एक वेलकम गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। ये एक नए टाइप का डोनट है जो कि कामाडो बेकरी में अभी नया नया बनना स्टार्ट हुआ है, और इसे पर्सनली नेजुको ने अपने हाथों से बनाया है जेनित्सु के लिए। ये देखकर जेनित्सु बहुत खुश हो जाता है और जब वो घर जाकर इसे खाता है तब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हालांकि जेनित्सु को भी अपने दांतों में कुछ महसूस होता है। तो नेजुको के लिए एक परफेक्ट कैंडी गिफ्ट बनाने के लिए उसने अलग अलग जगह से काफी सारी कैंडीज खा ली थी, टेस्ट करने के लिए कि कहाँ की अच्छी है और कहाँ की नहीं। इस सब चक्करों में उसने इतनी सारी कैंडीज खा ली कि अब उसे खुद कैविटी हो गई है, और इसलिए जेनित्सु एक छोटे से पैनल में आकर बच्चों को बताता है कि हमें ज्यादा कैंडीज नहीं खानी चाहिए कभी भी। और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। अगर तुम लोगों ने चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से कर लो, और अगर तुम लोग चाहो तो मेंबरशिप भी ले सकते हो, और भी ज्यादा जल्दी तुम्हें ये एपिसोड्स देखने को मिलेंगे और मेरा भी भला हो जाएगा। एपिसोड 5 तुम लोग यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, जिसका नाम है आज हम खाएंगे पिज्जा स्कूल में। तो इंतजार किस बात का कर रहे हो, फटाफट क्लिक करो।